Hello friends, welcome once again to your own channel Smita Classes. Today I will be dealing with the 10th chapter of SST book of Standard 3. The name of the book is Our Social Environment and it is the 10th chapter. The name of the chapter is Our Occupation. तो कोई भी ऐसा काम जिसमें हम काम करके मनी अर्न करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, तो उसको कहते हैं ऑक्यूपेशन। हमारे कंट्री के अलग अलग लोगों का अलग अलग ऑक्यूपेशन है, अलग तरीके से वो पैसे कमाते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है फार्मिंग। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है ना, खेती वाला देश है इंडिया। यहाँ पे खेती बाड़ी होती है और यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो है, सबसे बड़ा प्रोफेशन क्या है, वो है फार्मिंग। 50% से ज़्यादा इंडियंस फार्मिंग में एंगेज्ड है। अलग अलग तरह की फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं जैसे दलहन की फसलें, फूड ग्रेन्स उगाई जाती हैं पहले तो, है ना। फूड ग्रेन्स जैसे राइस, व्हीट, मेज, ये सब उगाई जाती हैं। फिर पल्सेस उगाए जाते हैं, जो दलहन की पल्सेस जो है, दालें तरह तरह की, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, कॉटन, है ना, शुगर केन, ईख, ऑयल सीड्स, तरह तरह के ऐसे पौधे उगाए जाते हैं जिनके बीज से हम तेल निकाल सकते हैं। मसाले, चाय, जूट, ये सब हमारे इंडियन फार्मर्स उगाते हैं। अब है कि कौन सी फसल किस रीजन में सबसे अच्छे से उगेगी, सबसे अच्छी फसल होगी कौन सी, वो डिपेंड करता है कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ कितनी बारिश होती है, कितना पानी अवेलेबल है। उस हिसाब से वहाँ के क्लाइमेट को सूट करते हुए फसल वहाँ अच्छी उगती है। ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीज़न। अच्छा, सीज़न के ऊपर भी होता है। ठंड के दिन में कुछ फसलें होती हैं, कुछ गर्मी के दिन में फसलें होती हैं। फार्मर क्या करता है, किसान कोई एक फसल को वह ठंड के दिन में उगाता है और गर्मी के दिन में दूसरी फसल को उगाता है, वही सेम खेत में। हाँ, एक ही खेत में ठंड के दिन में अलग फसलें, अलग सब्जियां उगाएगा और गर्मी के दिन में अलग फसल, अलग सब्जियां उगाएगा। Rearing animals. Rearing of useful animals is an important occupation which is dependent on farming. Cattle are fed on the produce of the fields. Cattle farming includes rearing of cows, buffaloes, bullocks, sheep and goats. Cows and buffaloes are reared for milk. Bullocks are used for plowing fields. The sheep provide wool. Some cattle provide meat. Rearing animals है ना, पशुपालन। पशुपालन जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, अच्छा प्रोफेशन है लोगों का। जो लोग खेती पे डिपेंडेंट रहते हैं वो लोग पशुपालन भी उसी से रिलेटेड है, पशुपालन भी करते हैं। उनमें से कई सारे लोग जो लोग खेती करते हैं, खेती पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हीं का और एक ऑक्यूपेशन क्या होता है, पशुपालन करना। रियरिंग ऑफ यूजफुल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स का पालन करना जो हमारे काम आती है। ठीक है। अब जो खेतों में जो भी उगता है फसल को निकालने के बाद जो घास, सूखी घास रह जाती है, तो जितने भी पशु पाल के रखते हैं जैसे कि काउज, बफेलोज, शीप, गोट, उन सबको वो सूखी घास खाने के लिए दे दिया जाता है। यानी फील्ड्स में, खेतों में जो भी प्रोड्यूस होता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट्स होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वो सभी कैटल को खाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये मवेशियों को खाने के लिए दिया जाता है। कैटल फार्मिंग मतलब कि मवेशी की फार्मिंग करना, है ना, मवेशी की खेती करना। मवेशी की खेती में क्या क्या आता है, गाय, भैंस, बुलक से ऑक्स होता है जो, बैल, शीप, भेड़ और गोट्स, बकरियां। ठीक है। अब जो है गाय और भैंस को पाला जाता है दूध के लिए, जबकि जो बुलक्स होते हैं, ऑक्स होते हैं, हाँ, उनको पाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो खेतों में काम करेंगे, हल चलाने में मदद करेंगे। और जो भेड़े हैं उन्हें ऊन के लिए पाला जाता है, वूल के लिए। और जो कुछ कैटल जो है, जैसे कि बकरियां जैसे कैटल है, उनसे मीट मिलता है। Dairy farming or rearing animals for milk is an important occupation as milk is required in great quantity for drinking and making milk products. Poultry farming involves rearing of hens, ducks, turkeys and geese for eggs and meat. इसी तरह एक होता है डेयरी फार्मिंग होता है। ठीक है, जहाँ पे ऐसे जानवरों को पाला जाता है जिनसे दूध निकाला जाएगा, और वो भी बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है क्योंकि हमारे देश में जो है दूध का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लोग दूध पीते हैं, उससे मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, घी और दही वगैरह सब बनाते हैं। तो
जो है हमारे देश में ग्रेट क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध की ज़रूरत होती है, और दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स की चीज़, बटर, घी, ये सब की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग डेयरी फार्मिंग करते हैं और उससे बहुत अच्छा इनकम अर्न भी करते हैं। ऐसे जानवरों को पालते हैं जिनसे दूध मिले। इसी तरह पोल्ट्री फार्मिंग होती है। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, उसमें किन जानवरों को पाला जाता है, तो मुर्गियाँ, बतखें ना, हैंस, डक्स, टर्कीज, बतख की जैसी ही एक और है, और गीज जो है ना, मतलब कि मुर्गी की ही प्रजाति के सब जो है, उन सबको पाला जाता है उनके मीट के लिए, उनके अंडों के लिए। वो पोल्ट्री फार्मिंग होता है। ये भी बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन है इंडिया में, पोल्ट्री फार्मिंग का भी। Farming related industries. A great number of people work in farming related industries where goods of our daily uses are made. Farming provides raw material to various industries. Some common raw materials and related industries are raw cotton for textile mills, oil seeds for oil mills, sugar cane for sugar mills, jute for jute mills, tea leaves for tea industries, coffee beans for coffee industries, and natural rubber for tires and tubes manufacturing units. अब है कि फार्मिंग रिलेटेड इंडस्ट्री है, खेती से रिलेटेड इंडस्ट्री क्या क्या है। बहुत सारे लोग जो है जो कि खेती से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहां हमारे डेली यूज़ का सामान बनता है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। ऐसे काम वो करते हैं जहां हमारे डेली यूज़ का सामान बनता है। जैसे कि फार्मिंग से बहुत तरह का रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्रीज़ को मिलता है। जैसे कि टेक्सटाइल मिल है, जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, वहाँ के उनको कॉटन की ज़रूरत होती है, कच्चे कॉटन की ज़रूरत होती है, रॉ कॉटन, वो उनको खेती से मिलता है, यानी खेतों से उनको वह रॉ मटेरियल मिलता है। इसी तरह जो ऑयल मिल्स है, जहाँ तेल निकाला जाता है, वहाँ के तेल वाले जो बीज होते हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, जैसे सूरजमुखी के बीज हो, ठीक है, सोयाबीन, ये सब है, तो वो सेसमे है, जो तिल है, वो सब उनको खेती के थ्रू ही मिलता है। यानी खेती के थ्रू जो फार्मर्स उगाते हैं वो रॉ मटेरियल एज अ इंडस्ट्रीज़ को वो लोग देते हैं। इसी तरह शुगर मिल्स है, जहाँ चीनी बनाई जाती है, वहाँ ईख रॉ मटेरियल होता है, शुगर केन। जूट मिल्स के लिए जूट होता है। इसी तरह टी इंडस्ट्रीज़ के लिए चाय के पत्ते रॉ मटेरियल होते हैं। कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉफ़ी बीन्स होता है, जो कॉफ़ी के दाने होते हैं वो होते हैं रॉ मटेरियल। इसी तरह जहाँ पे टायर्स बनते हैं और ट्यूब्स बनते हैं, साइकिल के ट्यूब्स बनते हैं जिन फैक्ट्रियों में, उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, नेचुरल रबर, जो पेड़ों से निकाला जाता है नेचुरल रबर, वह उनके लिए रॉ मटेरियल होता है। फॉरेस्ट्री, large number of people are engaged in forest based industries. Some forest based industries are paper and pulp, matchboxes, dyes, house building, fuel, furniture, agricultural implements, etc. Forests provide raw materials and many products for these industries. अब है कि फॉरेस्ट्री जो है, बहुत सारे लोग जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में एंगेज रहते हैं, ठीक है। ऐसा इंडस्ट्रीज़ जो कि फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है एज अ रॉ मटेरियल। कुछ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है, पेपर एंड पल्प, जहाँ की पेपर बनाया जाता है, ठीक है, पेपर बनाया जाता है। वो बैम्बू आती है, जो जंगलों से बैम्बू लाया जाता है, बांस लाया जाता है, उसकी मदद से पेपर बनाते हैं। इसी तरह मैच बॉक्स की इंडस्ट्री जो थी माचिस बनाने की, डाइज, इसी तरह डाइज की जो इंडस्ट्री होती है, मतलब कि वो कलर बनाते हैं जो कि कपड़ों में लगाया जाए, वो कलर, और फूड कलर्स बनाने की इंडस्ट्री, उसका भी रॉ मटेरियल उन्हें फॉरेस्ट से मिलता है। इसी तरह घर बनाने के लिए जो मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो मटेरियल भी लकड़ियाँ जो है वो मिलता है जंगलों से। इसी तरह फ्यूल है ना, जलाने के लिए जो लकड़ियाँ, कोयला, जो भी है वो सब जंगलों से मिलता है। फर्नीचर, घर में जितने भी लकड़ी के फर्नीचर हो, सोफ़ा हो, चेयर हो, टेबल हो, वो सब के लिए, या फिर जहाँ पे स्कूल्स वगैरह में ये डेस्क, बेंचेज, उन सब का फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ कहाँ से मिलती है, जंगल से मिलती है। इसी तरह एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है ना, कुछ जो है हल बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, या कुछ अलग अलग चीज़, कुदाली बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, वो सब भी कहाँ से मिलेगी, वो जंगलों से मिलेगी। या जंगलों से ही मिनरल्स मिलता है, जैसे आयरन से ऐसे औजार बनाए जाते हैं जो खेती में काम आएंगे। इसी तरह जंगलों से रॉ मटेरियल मिलता है और बहुत अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स मिलता है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स जंगल से भी मिलता है, खेती बाड़ी वाली जगह से भी मिलता है। तो फॉरेस्ट्री जो है फार्मिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में ये सब आएगा, ठीक है।
फार्मिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में तो हम लोग का टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, ऑयल मिल्स, टी इंडस्ट्री, कॉफ़ी बीन्स, टायर एंड ट्यूब्स आया था। और फॉरेस्ट्री में ये सब है, पेपर पल्प, मैच बॉक्सेस, डाइज, हाउस बिल्डिंग, फ्यूल, फर्नीचर, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये सब आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे माइनिंग। Many people are engaged in mining. Mining is the process of taking minerals and other substances from the earth. Through mining, we extract coal, raw metals, limestone, petroleum, natural gas, etc. These raw materials provide the base of many industries. People working in these industries thus depend on mining too. माइनिंग इंडस्ट्री है ना, खादान का काम जो होता है, वहाँ क्या होता है, ज़मीन के नीचे बहुत खुदाई की जाती है। बहुत सारे लोग इस माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, उस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। जो ज़मीन के नीचे से खुदाई करके क्या निकाला जाता है, मिनरल्स निकाला जाता है। ज़मीन के नीचे बहुत अंदर तक खुदाई करके मिनरल्स निकाला जाता है, जैसे कि कोयला निकाला जाएगा या कच्चे मतलब मेटल्स निकाले जाएंगे। रॉ मेटल्स बोल रहे हैं, मतलब क्यों, क्योंकि उन मेटल्स को फिर प्यूरिफाई करना पड़ता है, कि उसमें इम्प्योरिटी मिला रहता है, जैसे आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर, ये सब ज़मीन से नीचे से निकाला जाएगा। लाइमस्टोन, चूना जो होता है वो भी। इसी तरह पेट्रोलियम भी है ना, समुद्र के नीचे जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं उनमें होल करके उसके नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है। नेचुरल गैस, जहाँ पेट्रोलियम है उसी के पास नेचुरल गैस भी मिलता है, वो भी निकाला जाता है। तो ये सब जो है, ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल है दूसरे इंडस्ट्री के लिए। दूसरे इंडस्ट्री इन सभी चीज़ों को यूज़ करके और बड़ी बड़ी चीज़ें बनाते हैं। तो जो लोग ऐसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो माइनिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे कि माइनिंग से उनके लिए रॉ मटेरियल आएगा खादान से, और तब वो आयरन एंड स्टील का सामान बनाएंगे। फिशिंग, catching of fish is an important occupation of many people in the coastal areas. Fish is a staple food of many people. We also get oil and other things from fish. Packing fish in tins for selling at far off places is also a big industry. है ना, फिशिंग, मछली पालन जो है ना, मछली का पकड़ना जो होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। कि इन लोगों के लिए जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, समुद्र के आसपास के एरियाज़ में जो रहते हैं, समुद्र के किनारों पे रहते हैं, बहुत सारे लोगों का फ़िश जो है स्टेपल फूड है, मेन खाना जो है फ़िश है, वो लोग अक्सर खाते हैं। तो हम लोग को और भी फ़िश से दूसरा कुछ क्या मिलता है, तो बहुत लोगों के लिए जो है फ़िशिंग जो है वो स्टेपल, मतलब फ़िश जो है उनके लिए स्टेपल फूड है। और मछली से तेल भी एक तरह का निकाला जाता है, जैसे साल्मन ओमेगा, साल्मन मछली से तेल निकाल के साल्मन ओमेगा के टैबलेट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह जो है और दूसरी चीज़ें भी मछलियों से बनाई जाती हैं। क्या होता है कि मछलियों को कई बार टिन्स में पैक करते हैं, सूखी मछलियों को टिन्स में पैक करते हैं और उन्हें बहुत दूर दूर के देशों में भी, दूर दूर की जगहों पे भेजा जाता है। जो कोस्टल एरिया से दूर की जगह है वहाँ पे सूखी मछलियों को भेजा जाता है। वो भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, वो भी, उसमें भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं। Some more occupations. In villages as well as in towns and cities, people follow various other occupations. Some people remain busy in making goods for other peoples. Carpenters make furniture and wooden things. Tailors stitch clothes. Goldsmiths make gold ornaments. Blacksmiths make things of iron. Potters make earthen pots. Mason builds houses. Bakers make biscuits, buns and other bakery products. Cobblers make shoes and weavers weave cloth. Some people are busy in selling things. Grocers sell food, grains, tea, sugar, etc. Fruit vendors sell fruits. Chemists sell medicines. Stationers sell notebooks, pencils, pens, ink, etc. Confectioners sell sweet biscuits, pastries, etc. Florists sell flowers and drapers sell dress material. अब कुछ अलग अलग और काम क्या होते हैं जो लोग करते हैं गांव में, कि शहर में, कि बड़े बड़े सिटीज़ में जो है बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन भी होते हैं। लोग जो है ऐसे सामान बनाते हैं जो दूसरे लोगों के यूज़ आएंगे। जैसे जो कारपेंटर होता है ना, जो लकड़ी का काम करता है, वह फर्नीचर बनाता है और लकड़ियों से चीज़ें बनाता है। जो टेलर है वो कपड़े सिलता है। जो मैशन है, यानी जो मिस्त्री है, वह घर बनाता है। ठीक है। उसी तरह जो है गोल्डस्मिथ जो होता है, सुनार जो होता है, वो सोने के गहने बनाता है, सोने के ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाता है। ब्लैकस्मिथ जो होता है, लोहार जो होता है, वह आयरन का सामान बनाता है। ठीक है। पॉटर्स जो होते हैं, कुम्हार, वह मिट्टी के घड़े या मिट्टी के आर्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह बेकर्स जो होते हैं वो बिस्किट्स बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, बंस बनाते हैं, ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसी तरह कॉबलर्स जो है, मोची जो होते हैं, वे जूते बनाते हैं। और वीवर्स जो होते हैं वे कपड़े बुनते हैं।
सम पीपल, अब कुछ लोग जो है वो सिर्फ ये तो हम लोगों ने पढ़ा जो लोग सामान बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो सामान बेचते हैं, जैसे कि जो ग्रोसर्स होते हैं, यानी दुकान वाले लोग होते हैं, वो लोग फूड ग्रेन्स वगैरह बेचते हैं, है ना, दुकान में खाने पीने के सामान बेचते हैं। इसी तरह चाय, चीनी, फूड ग्रेन्स ये सब दुकान वाले बेचते हैं। जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, फल विक्रेता होते हैं, वो फल बेचते हैं। जो केमिस्ट होते हैं वो दवाइयाँ बेचते हैं। जो स्टेशनरी दुकान जो करते हैं वो नोटबुक्स, पेन्स, पेंसिल्स ये सब बेचते हैं। जो कॉन्फेक्शनर्स होते हैं, यानी जो मिठाई की दुकान वाले होते हैं, वो लोग मिठाइयाँ, बिस्किट्स, पेस्ट्री बेचते हैं। जो फ्लोरिस्ट होते हैं वो फूल बेचते हैं। और जो ड्रेपर्स होते हैं, जिनको ड्रेपर्स कहा जाता है, वो कपड़े बेचते हैं, ड्रेस मटेरियल, ड्रेस बनाने के लिए कपड़े बेचते हैं। ठीक है। Some people are busy in repairing things. Mechanics repairs cars and other machines. Plumbers repair bathroom fittings. Electricians repair electric faults and gadgets. People in other occupations such as architects plan and draw the designs of buildings. Engineers design bridges and machines. Pilots fly aircraft. Journalists write for newspaper. Librarians work in libraries. Postmen work in post offices and deliver letters, parcels, etc. Policemen maintain law and order in their areas. Doctors treat sick people. Nurses take care of sick people. Sailors sail ships or boats. Lawyers deal in legal matters. Veterinary doctors treat sick animal. Teachers teach in schools and many more. अब कुछ लोग हैं, हमने पढ़ा कुछ लोग जो दूसरों के लिए कुछ बनाते हैं, कुछ लोग जो सामान बेचते हैं, अब कुछ लोग हैं जो रिपेयर्स करते हैं। ठीक है, वो लोग बिजी है रिपेयर करने में। जैसे जो मैकेनिक लोग हैं वो लोग कार, स्कूटर से सब रिपेयर करते हैं या दूसरे मशीन्स रिपेयर करते हैं। जो प्लम्बर्स होते हैं वो पाइप का काम ज़्यादा करते हैं, तो बाथरूम में जो पाइप वगैरह की फिटिंग्स है वो सबको रिपेयर करेंगे। जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक का जितना सामान है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स है, फैंस है, लाइट्स है, वो सबको, या फिर दूसरे जो गैजेट्स है, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है, चाहे आपके पास मिक्सी है, ग्राइंडर है, ओवन है, वो सबको वो ठीक करते हैं। अब जो दूसरे ऑक्यूपेशन के लोग रहते हैं, जैसे कुछ अलग अलग काम भी करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स का वो डिज़ाइनिंग करते हैं कि किस तरीके से बनेगा, कहाँ पे डोर्स रहेंगे, कहाँ पे विंडोज़ रहेंगे, कितने मेजरमेंट रहेंगे, ये सब डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट सब करते हैं। इंजीनियर्स जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ब्रिजेस डिज़ाइन करते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स डिज़ाइन करते हैं, है ना। जो जैसा इंजीनियरिंग किया होगा वो वैसा काम करता है। जो सिविल इंजीनियरिंग किया है वो बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह को, बड़े बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करेंगे। और जो जिन्होंने ये किया होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो लोग बड़े बड़े मशीन्स डिज़ाइन करेंगे। पायलट्स क्या करते हैं, वो एरोप्लेन उड़ाते हैं। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, जैसे रिपोर्टर्स। लाइब्रेरियंस क्या करते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं। पोस्टमैन जो है वर्क पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और लेटर, पार्सल ये सब देते हैं। पुलिसमैन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, कानून को मेंटेन करते हैं कि आसपास जो भी क्राइम हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं कुछ एरियाज़ में। इसी तरह डॉक्टर्स है वो बीमार लोगों की देखभाल करते हैं। नर्स जो है, डॉक्टर्स बीमार लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं और नर्स बीमार लोगों की देखभाल करती हैं। सेलर्स जो है वो बड़े बड़े शिप या नाव चलाते हैं। लॉयर्स जो है वो कानूनन केस वगैरह लड़ते हैं, वकील लोग। वेटनरी डॉक्टर जो है वो बीमार जानवरों की देखभाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं। इस तरह के और बहुत सारे ऑक्यूपेशन होते हैं। मैन स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट थिंग्स टू मीट हिज बेसिक नीड्स। मनुष्य ने बहुत अलग अलग काम करना शुरू कर दिया ताकि उसकी अपनी जो बेसिक ज़रूरतें उनको पूरा कर सके। हम लोग वी मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स। बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम वी विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू व्हेन वी ग्रो अप। हम लोग अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, है ना, जो उनको अलग अलग तरह का काम आता है। हम उनके साथ जब टाइम स्पेंड करेंगे, उनसे बातें करेंगे, तब हम लोग को पता चलता है कि कितने तरह तरह के काम होते हैं और किस तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं, और हम लोग सोच पाएंगे कि हमें कौन सा पसंद है और हम बड़े होने पे वो ऑक्यूपेशन को अपनाएंगे। ठीक है, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है और जल्दी हम लोग नए लेसन में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए यू कीप ऑन रीडिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।